Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम ये चैप्टर कर रहे हैं। तो इसमें आज इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 2.1 का फर्स्ट और सेकंड सम देखेंगे। सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो को प्लीज एंड तक आप देखते रहिए। बहुत इजी ये दो सम है जो कि हम अब सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट सम क्या दिया हुआ है यहाँ पे, मतलब क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरन ट्रिपलेट। जैसे हम लोगों ने पाइथागोरन ट्रिपलेट का थियरी जब पढ़ रहे थे तब मैंने समझाया था कि किस तरीके से हमको पाइथागोरन ट्रिपलेट को सॉल्व करना है। ठीक है, तो लार्जेस्ट जो नंबर होता है उसका स्क्वायर हमेशा इक्वल होता है किससे, तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग नंबर से। ठीक है ना। तो चलो हम लोग यहाँ पे कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूं, तो क्या है ये हमारा 3, 5, 4। ठीक है, तो इसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, हमारा 5 है। ठीक है, तो लार्जेस्ट नंबर हमारा 5 है, तो 5 का स्क्वायर होता है भाई 25। ये आ गया हमारा नंबर 1 इक्वेशन, हमने इसको दे दिया। फिर उसके अगले ही स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस क्या लिखा मैंने यहाँ पे 4 स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 3 3 सर कितना होता है 9, और ये कितना है 16। तो ये भी कितना आ गया हम लोगों को 25। क्या है ये हम लोगों को 25। तो देयरफॉर मैं ये 1 और 2 से ऐसा बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं मैं, कि 5 का जो स्क्वायर है वो इक्वल है, स्क्वायर मतलब ये लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर किससे इक्वल है, रिमेनिंग मतलब सम ऑफ रिमेनिंग नंबर्स से। तो ये हम लोगों ने यहां लिख दिया, और यहां पे ये कैसे मैंने लिख दिया, फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, तो अब यहां पे हमको अब लिखना पड़ेगा रीजन। तो क्या लिखूंगा मैं रीजन, तो यहां पे हम लिखेंगे द, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, स्क्वायर ऑफ लार लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द स्क्वायर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर्स। ठीक है, देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग लास्ट में, देयरफॉर 3, 5, 4 is are the Pythagorean triplet। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पे ये सम को सॉल्व करना है। आई होप कि आपको ये फर्स्ट सम अच्छी तरीके से समझ गया होगा। तो अब हम चलते हैं सेकंड सम की ओर। तो प्लीज फोकस कीजिए यहाँ पे। तो सेकंड सम क्या है हमारा, 4 है, 9 है, 12 है। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है हमारा, 12 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4, 9 और 12। ठीक है ना। तो चलो अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे बड़ा नंबर क्या है भाई हमारा 12 है, तो 12 का हमने स्क्वायर ले लिया, तो ये कितना आ गया हम लोगों को 144। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या करूंगा मैं, यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर लिखा मैंने। ठीक है, तो 81 प्लस 16, ठीक है, वो हमको करना पड़ेगा। तो क्या है ये हम लोगों का, 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 9 9 सर 81। तो क्या ये हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कितना होता है इसका टोटल, 1 प्लस 6 कितना हो रहा है हम लोगों का 7, और 8 प्लस 1 9। ठीक है ना, ये बराबर ना, 6 प्लस 1 7, 8 प्लस 1 9, तो ये आ गया 2। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 से, क्या बोल सकता हूं मैं यहाँ पे, 12 का जो स्क्वायर है इज नॉट इक्वल टू किससे, तो 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। ये कहां से मिल रहा है हम लोगों को, फ्रॉम 1 एंड 2।
ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो लिखूंगा मैं यहाँ पे द स्क्वायर ऑफ, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट number is not equal to the sum of square of remaining two numbers। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, फाइनली हम लोग लिख देंगे therefore, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, 4, 9, 12 आर नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, समझ गए ये आपको। तो अब चलते हैं हम लोग आगे, तो क्या है हम लोगों का सम आगे वो देखते हैं हम लोग। तो सम नंबर 3 में यहाँ लिख देता हूं, तो क्या है, ये 5 है, 12 है, 13 है। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पे, 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाता है हमारा 169, 144 प्लस 25 विल बी 169, तो ये हो जाएगा हमारा पाइथागोरन ट्रिपलेट। चलो हम लोग इसको लिख देते हैं फटाफट तरीके से। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे है 13 का स्क्वायर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 169, ये आ गया हमारा 1। फिर क्या करूंगा मैं यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर है हमारा 25 प्लस 144, तो क्या आ गया ये हम लोगों को 169 आ गया बराबर। जब हम लोगों ने इसको प्लस किया तो ये आ गया हमारा 2। ठीक है, क्या ये विजिबल है, चलो विजिबल है, हमको बोर्ड के उस पार जाना पड़ेगा थोड़ी ही देर में। ठीक है, तो चलो क्या हो जाएगा ये हम लोगों का 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 प्लस सॉरी अच्छे से लिखते हैं हम लोग इसको। तो ये कैसे हो जाएगा हम लोगों का, तो 5 स्क्वायर प्लस क्या लिखा मैंने यहाँ पे 12 स्क्वायर। चलो आगे चलते हैं हम लोग, क्या आ रहा है क्या, वो लाइन लिख सकते हैं, हाँ लिख देते हैं, चलो लिख देंगे। खाली वो जो पाइथागोरन ट्रिपलेट है वो वहां लिखना पड़ेगा हम लोगों को। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं क्या, द स्क्वायर ऑफ, ये वाला पूरा कॉपी करना है हमको, द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ टू द सम ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू नंबर्स। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको यहां पे लिख दिया, बट हमको एक लाइन अब वहां पे लिखना पड़ेगा। तो क्या है हमारा, देयरफॉर 5, 12, 13 आर, क्या है ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है ना, चलो अब ये तो हो गया हमारा यहाँ पे कंप्लीट। अब क्या करते हैं हम लोग मालूम है क्या, यहाँ पे है ना, जरा मैं इस तरीके से इसको बांट देता हूं, तब जाके ही हमारे 3 सम हो सकते हैं, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हमको होगा। ठीक है, तो इसको 2 इसमें हमने बांट दिया है, अब हम धीरे धीरे करते हैं, अच्छे से सॉल्व हो जाएगा सब कुछ। तो 4th सम है हमारा, क्या है ये 24, 70 और 74। ठीक है, तो चलो अब क्या करेंगे हम लोग, 24, 70 और 74। ठीक है ना, तो 74 का हमारा स्क्वायर क्या होता है भाई, तो 74 का स्क्वायर हमारा होता है 5476। ठीक है, ये मैंने याद करके ही रख लिया है यहाँ पे 5476। अगर आपको नहीं आता है तो आप 74 इंटू 74 लिख के ये कर दो, तो आपका ये काम हो जाएगा। ठीक है ना, चलो अब इसके बाद में क्या है ये हम लोगों का 24 का स्क्वायर प्लस क्या है ये हम लोगों का 70 का स्क्वायर। तो अब देखो ना दोस्तों, 7 7 तो कितना होता है 4900, तो ये तो हम लोगों ने लिख दिया, बट 24 का स्क्वायर क्या होता है हम लोगों का, तो 576 होएगा, ये क्या होएगा 576। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा क्या 576 हो गया। अब यहाँ पे अगर ये 576 है तो अगर ये हम लोग प्लस करते हैं, चलो इसको प्लस कर देता हूं मैं, तो ये कितना है हम लोगों का 576, तो ये 6 आ गया, ये 7 आ गया, ये कितना हो गया 9 + 5 कितना होएगा हमारा 14 हो जाएगा, और ये 5। मुझे ये 24 के स्क्वायर को एक बार चेक करने का मन हो रहा है, क्या मैं करूँ क्या? एक मिनट, 400, हाँ बराबर ही होगा वो, ठीक है ना। तो ये कितना हो रहा है हम लोगों का, ये हम लोगों का हो जा रहा है, ये भी हम लोगों का हो रहा है 5476। इसको हम दे देते इक्वेशन नंबर 2, इसको हम दे देते इक्वेशन नंबर 1। तो ये है हमारा पूरा का पूरा पाइथागोरन ट्रिपलेट, डरने की कोई बात नहीं है हमको, ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 74 का स्क्वायर इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर प्लस क्या है ये हमारा 70 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। ये हो गया हमारा। फिर भाई भाषण लिखना पड़ेगा हम लोगों को, तो चलो लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, द स्क्वायर ऑफ largest number is equal to the sum of squares of remaining two numbers, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा। फिर देयरफॉर 24 70 74 आर क्या है हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आई होप कि आपको ये जो सम था अच्छी तरीके से समझ गया है। तो चलते हैं हम आगे, और आगे हम कहां पे जाते हैं, तो फिफ्थ सम पे हम पहुंचते हैं अभी, ठीक है। तो चलो फिफ्थ सम को हम सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे फटाफट तरीके से, ठीक है। तो चलो 10 24 27 क्या है, 10 है 24 है 27 है, 24 का तो स्क्वायर पता है, तो 27 का स्क्वायर क्या है भाई हमारा 729, क्या है हमारा 729। तो चलो क्या है क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। तो 10 24 एंड 27, चलो करते इसको फटाफट। 27 का स्क्वायर कितना था हम लोगों का, तो 529, और इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अरे 529 नहीं है, 529 नहीं, सॉरी 729 है, गलती हो गई, ठीक है ना। तो चलो अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, 24 का जो स्क्वायर है तो वो तो हम लोग कर लेंगे 576, और 10 का स्क्वायर वो है, तो यहाँ पे अरे सॉरी, तो क्या लिखना है अब हम लोगों को, तो 10 स्क्वायर प्लस काय का स्क्वायर है ये 24 का स्क्वायर है, तो 10 का तो कितना है भाई 100 है, बराबर, और ये कितना है हमारा 24 का स्क्वायर है हमारा 576, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा 576, तो ये हो रहा है हमारा 676, तो ये तो भाई नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो कोई डरने की बात नहीं है, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है। तो ये जो सेकंड वाले में जो रीजन लिखा था वो पूरा का पूरा अभी कॉपी करके लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। बट उसके पहले एक लाइन हमको यहाँ लिखना पड़ेगा, तो 27 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू किसके साथ में, तो 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, ठीक है ना। तो चलो अब हम लोग उसको लिख देते हैं। तो क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे, द स्क्वायर ऑफ क्या ये हमारा लार्जेस्ट नंबर इज नॉट इक्वल टू the sum of equal to the sum of square of
रिमेनिंग टू नंबर्स। ठीक है, तो अब हम लोग यहां पे लिख देंगे देयर फॉर 10, 24, 27 आर नॉट अ, क्या है ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है ना, शायद जगह का प्रॉब्लम हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये जब हम सम सॉल्व करेंगे तभी हमको पता चलेगा। ठीक है ना, तो चलो लास्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का बहुत बहुत सिंपल है। 11 का स्क्वायर होता है 121, 60 का स्क्वायर होता है 3600, और 61 को कैसे करेंगे मालूम है क्या? 60 का तो ये है हमारा कितना है 3600, इसमें क्या कर दो 121 ऐड कर दो, ये 11 का बस वही होने वाला है। हाँ, तो ये 3721 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 3721, ये भी 3721। तो ये हमारा पूरा का पूरा पाइथागोरन ट्रिपलेट यहाँ पे बनने वाला है। ठीक है ना, तो चलो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो ये सम हमारा लास्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो ये आ गया 11 का, ये 60 और ये 61। तो क्या हो जाएगा, जरा फोकस कीजिए आप, फटाफट हम लोग इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि टाइम बहुत जा रहा है। तो 61 का स्क्वायर हमारा कितना आएगा 3721। हाँ, ये कैसे ट्रिक था वो मैंने आपको समझा दिया है। 3600 में 121 प्लस कर दिया है हम लोगों ने। ठीक है ना, ऐसा नहीं है भाई, कभी कभी करके भी देख लेना आप। ठीक है ना, ये तो इजी था, इसके लिए हम लोगों ने कर दिया इसको बराबर। अब ये क्या है यहाँ पे 11 का स्क्वायर प्लस ये क्या है हम लोगों का 60 का स्क्वायर, तो ये कितना है 121 प्लस 3600, तो कितना आ रहा है भाई, ये इसको इक्वेशन 1 दे दिया, तो ये आ रहा है हम लोगों का 3721। ठीक है ना, चलो तो इसको दे दिया हम लोगों ने नंबर 2। अब क्या हो जाएगा हम लोगों का पता है आपको, ये हो गया 61 का स्क्वायर हमारा इक्वल हुआ कैसे, तो 11 स्क्वायर और किसके सम के साथ में, लार्जेस्ट नंबर स्क्वायर इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर। तो ये यहाँ पे हो गया हमारा सक्सेसफुली तरीके से फ्रॉम 1 एंड 2 से बराबर। तो अब क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं द स्क्वायर ऑफ largest number is equal to the sum of squares of remaining 2 नंबर्स। फिर उसके बाद में क्या है हम लोगों का, लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, देयर फॉर 11, 60, 61 आर क्या है हम लोगों के पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको ये सम सॉल्व करना है। तो इन द फिगर एंगल MNP हमारा 90 डिग्री है, NQ हमारा परपेंडिकुलर है MP से, MQ हमको दिया है 9, QP दिया है हमको 4, NQ हमको बोला है फाइंड करने। ठीक है ना, तो NQ हमको फाइंड करने बोला है, तो हमको ये सम में क्या अप्लाई करना है, तो ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम हम अप्लाई कर देंगे और ये सम हमारा 1 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, NQ स्क्वायर इक्वल्स टू MQ इंटू NQ, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 9 इंटू 4 36, तो आंसर आ रहा है इसका 6। तो NQ का आंसर है 6। बट कैसे प्रेजेंट करते हैं, वे ऑफ प्रेजेंट हम यहाँ पे बोर्ड पे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं सबसे पहले क्या, सॉल्यूशन लिखा मैंने यहाँ पे। ठीक है ना, तो चलो हम लोग इसको अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं धीरे धीरे। तो देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखते हैं इन ट्रायंगल MNP बराबर एंगल N इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे 90 डिग्री, एंड क्या है ये हम लोगों का सेगमेंट NQ इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट MP।
ये लिख दिया हम लोगों ने। फिर उसके बाद में जो भी ढेर सारी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी लिख दो यहाँ पे। एम क्यू इक्वल्स टू 9, क्यू पी इक्वल्स टू 4 और एन क्यू हमको फाइंड करना है। चलो जाने दो, इसको मत लिखो यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो देयरफॉर मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूं, क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे, देयरफॉर बाय, क्या लिखा मैंने, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। तो ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम क्या बोलता है कि जो ये वर्टेक्स से लाइन खींच के जाती है, कहां पे, परपेंडिकुलर पे, सॉरी हाइपोटेनस पे, जो परपेंडिकुलर होता है बराबर, उसका स्क्वायर क्या है, उसका स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, तो एन क्यू स्क्वायर लिख डालूंगा मैं यहाँ पे। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, एन क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये जो मतलब ये हाइपोटेनस पे जाके जो दो टुकड़े बनाए हैं उसका मीन मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो एम क्यू इंटू क्या है ये हम लोगों का क्यूपी, ठीक है ना। तो सिंपल तरीके से हम लोगों ने इसको लिख दिया है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का, तो एन क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है ये 9 इंटू 4 पी क्यू, एन क्यू एम क्यू कितना है 9 और ये 4, तो ये क्या हो गया हम लोगों का, तो एन क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया 36 आ गया, ठीक है ना। तो चलो हो जाएगा ये हम लोगों का। तो अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे लिखा एन क्यू और ये हम लोगों ने डाल दिया रूट में 36, ठीक है ना। अब हम लोग रिमूविंग स्क्वायर फ्रॉम बोथ द साइड या फिर टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ द साइड ऐसा लिखेंगे, उसमें टाइम बहुत जाएगा, ठीक है। तो ये रूट लगा दो, बात को खलास कर दो। फिर हम लोगों का फाइनली आंसर ये 36 किसका रूट है, तो एन क्यू इक्वल्स टू 6। एकदम सिंपल वे में हम लोगों ने लिख दिया और ज्यादा से ज्यादा कम से कम समय में हम लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जो पाइथागोरन ट्रिपलेट के 6 के 6 सम और क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियोस। तो फिर थैंक यू, जय हिंद।